हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज हुकूमत से शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलहदा हुए थे। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। मुआहदे में तय हुआ था कि PSTP मुशावरत से बनाई जाएगी। विफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की थी, जिन्हें पूरा नहीं किया गया। हुकूमत अब आइन साजी के दौरान की गई बातों से पीछे हट गई है। सिंध के साथ बार बार इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अभी जो तनकीद है इसको सीरियस लेना चाहिए, चूँकि माजी में भी पीपल्स पार्टी इस तरह के मामला हम देखते रहे हैं इनकी ये जो PMLN के साथ। तो ये क्या एक चैलेंज बनने जा रहा है या सिर्फ ये वक्ती नाराज़गी है, कुछ और मनवाने की कोशिश की जा रही है? एहतशाम साहब देखिए, हम हमेशा बात करते हैं सियासत में टाइमिंग की कि आज ये बिलावल भुट्टो ने क्यों बात की है। 24 नवंबर की डेट उधर से आ गई है, एहतजाज की कॉल आ गई है और आज उन्होंने बात की है। बड़े दिनों बाद बोले हैं। सवाल यह है कि प्रोवोकेशन क्या थी। तो जो बातें समझ आती हैं और जो इधर उधर बातें भी सुनी हैं उसमें यही है कि एक तो पुराने गिले शिकवे हैं और दूसरा हुकूमत इनको कह रही है कि भाई आप हुकूमत में शामिल हों। एक अरसे से आप बैठे हुए हैं, आपने सारे आइनी ओहदे रखे हुए हैं, हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे। तो ये बार बार ये बातें कर रहे हैं जी शामिल नहीं होना और अपने मुतालबात की बात कर रहे हैं। हम ना 3 मुतालबात बड़े हैं। एक वो पुराना है, वही कि जी जनूबी पंजाब के 12 ज़िला में DPOs RPO जो लगाने आप हमारी मर्ज़ी से लगाएं। ये चाहते हैं कि जी आपने जो पावर शेयरिंग फार्मूला हमारे साथ डिस्कस किया था, तय किया था, उस पर अमल करें। और फिर MNAs MPs को जो फ़ंड आप अपने लोगों को दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे? ये इनके लिए बड़ी मुसीबत होगी। और फिर तीसरी बात है, अहम बात है हमना कि अब ये 2027 भी होता है ना, कई वादे भी किए गए हैं, कुछ बहुत सारी यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं कि बिलावल को कहीं बनाना है प्राइम मिनिस्टर। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि जी तैयारी करें। उधर से जवाब ये आ रहा है, कहने वाले ये कहते हैं कि जी बैटल ग्राउंड पंजाब बनना है। वहाँ तो आपकी बिल्कुल वाइप आउट हो गई है पीपल्स पार्टी। आपको PMLN ने ख़त्म किया था, अब PMLN को PTI ने वहाँ ख़त्म कर दिया। तो हम क्या करें? खाली हमने तो नहीं डालना, खुद भी तो आप अपने ग्राउंड क्लियर करें। तो ये मुतालबात हैं, जल्दी जल्दी बनवाने की बात है, लेकिन लगता है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा गया, मेरा ख्याल है ये एक डेफिनेटली हुकूमत परेशान होगी कि इसकी टाइमिंग क्या है। आने वाले दिन भी बताएंगे। जी अली जी, वो बात ये है कि मुझे तो हंसी आती है इस चीज के ऊपर। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी को बहुत शौक है बी टीम बनने का नून लीग की। तो हर थोड़े दिन बाद गिला करते हैं कि जी उनको हाथ पकड़ाओ तो वो पूरा बाजू पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर ये उसके बाद हाथ पकड़ाने से पास भी नहीं आते। वजह भी मुझे समझ में आती है। उसकी वजह ये है कि आप जिस तरह भी आप देखते हैं कि PMLN और PTI का बहुत ऐसे लगता है कि इट कड़का है, लेकिन PMLN बहुत ज्यादा मरूब नजर आती है PTI से। और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि यार हमारी इतनी पॉपुलैरिटी थी, अब ये नई पार्टी आई है, इसकी हमसे भी ज्यादा पॉपुलैरिटी है और नथिंग स्टिक्स ऑन देम। मतलब इनके ऊपर कोई स्कैंडल आ जाए, कोई इल्जाम लग जाए, वो स्टिक ही नहीं करता। तो ये पीपल्स पार्टी जो है ना, ये बेसिकली PMLN से बहुत ज्यादा मरूब है। उसकी वजह ये है कि उनके लिए ये PMLN थी ओरिजिनल, जिनके ऊपर जो मर्जी स्कैंडल लग जाए स्टिक ही नहीं था करता। तो इनको बहुत शौक है उनकी गुड बुक्स में आने का। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है ना कि बस सरे महल का एक स्कैंडल आया था पीपल्स पार्टी का जी, वो पीपल्स पार्टी का था या नहीं था, उनकी आज तक किसी भुट्टो फैमिली की तस्वीर सरे महल के साथ नजर नहीं आई। लेकिन एवंस फील्ड के केस का फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ने एवंस फील्ड के फ्लैट में बैठ के सुना था। तो और उसके बाद वो इलेक्शन भी जीते या मतलब जितवाए जो भी। सो प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा मुतासिर है PMLN से। वो बनना चाहते हैं वो, तो वो अभी वो लड़ते भी हैं, लेकिन बाद में फिर वो उनके साथ भी मिल जाते हैं देखने के लिए कि ये गेम है क्या, ये कैसे करते हैं। जी, यानी कोल्ड एंड हॉट किस्म की इनकी एक वो जो एक केमिस्ट्री चल रही है। जी असद जी, वो इसके अंदर वो जो अंग्रेजी मुहावरा है फूल मी वंस और फूल मी ट्वाइस वाला, वो बड़ा अच्छा बैठता है। कि अगर तो देखें ये चीज जो है पीपल्स पार्टी जो है और बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात कर ही दी है और ये बड़ी दफा कर चुके हैं वो कि जी हमें जो फलाने चीजें डिसाइड हुई थी वो नहीं करनी थी, ये चीज हुई तो उन्होंने उस पर नहीं अमल किया। तो ठीक है, फिर इसका तो बड़ा आसान एक हल है। अगर तो पीपल्स पार्टी इस चीज को कॉल करना चाहती है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 26वीं तरमीम इस चीज का एक बड़ा अच्छा एक मौका था जिसके ऊपर उन्होंने कहा नहीं जी हम आपके साथ हैं, हम ये भी कर लेते हैं, हम फलानी चीज भी कर लेते हैं। तो माय पॉइंट इज के अगर तो देखें आपने ये वाला मौका अपनाना है कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है और जो एक तरफ बात होती है और दूसरी तरफ उसके अंदर वो कंटिन्यूटी नहीं होती और वो चीज एंड तक नहीं पहुंचती, तो आप एक सीरियस मीटिंग कॉल कर लें, एक आप APC कॉल कर लें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के जो ये सारी चीजें जो है सामने रख देंगे शहबाज शरीफ साहब के सामने या मियां नवाज शरीफ साहब के सामने। मियां नवाज साहब खैर यहाँ पे है नहीं,
बट तो वो आप बातें कर लें फिर। और आप जो देखें एहतियाती गवर्नमेंट है, और एहतियाती गवर्नमेंट भी इस तरह से है कि पीपल्स पार्टी की सीटों पर बगैर जो नून लीग जो बहुत वीक हो जाती है, तो आप उस चीज को कॉल कर लें, आप अपोजिशन में। मियां साहब यूरोप में बैठ के एशियन टाइगर के ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान को बनाने का। खैर हमाद आपकी जानिब आ रहे हैं, ये बयानबाजियों की हद तक ये मामला कि भाई सियासी तौर पर एक्टिव भी तो रखना है ना पीपल्स पार्टी ने, ये वाकई ये मुश्किल वक्त देने वाले हैं। देखिए मेरे ख्याल में तो ये बयानबाजी ही है। देखिए कोई भी इत्तेहादी हुकूमत होती है तो उसमें जल्द या बदेर ऐसे मौके आते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये मौके कोई एक बार आएंगे और उसके बाद आखिरी बार ही होंगे और फाइनल कॉल होगी, जैसे आज तो पीटीआई की भी फाइनल कॉल की बात चल रही है। ये मौके आते रहेंगे, बातें की जाती रहेंगी, गिले शिकवे होते रहेंगे, दूर होते रहेंगे। बिलावल साहब ने ये जो बातें कही हैं आज के बयान में, मैं उनकी 2-4 बातों के ऊपर अपना कमेंट जरूर दूंगा। मैंने ये सवाल पूछा था जब 26वीं तरमीम की प्रोपगेशन कर रहे थे, एडवोकेट कर रहे थे बिलावल साहब, मैंने तब भी ये सवाल पूछा था कि आखिर क्या वजह है कि बिलावल साहब हुकूमत का बोझ हुकूमत से आगे होकर उठा रहे हैं। उसका जवाब जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज की सूरत में उनकी तरफ से आया वो हमें यही बताया गया कि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी था जनाब, उसमें मेरी वालिदा का ख्वाब था, एक वादा था, मैंने वो पूरा किया है। ये कहीं से किसी और हुकूमत का कोई बोझ नहीं है, कोई और चीज नहीं है। तो अगर तो ये आप अपनी वालिदा का वादा पूरा कर दिया है, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आगे लेकर चले, तो फिर आज आप हुकूमत से किस चीज का गिला कर रहे हैं? आपने उनके लिए तो किया नहीं। और अगर आप हुकूमत से गिला कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपका ये काम करने की वजह आपकी वालिदा का वादा नहीं था, कुछ और थी। दूसरा बयान जो उन्होंने बात की, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के रिफॉर्म्स पे बात की। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को रिफॉर्म्स की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वकील इस शोबे से ताल्लुक रखने वाला शख्स इससे इत्तेफाक नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस बात के भी वक्त के ऊपर हमें जरूर एतराज होगा, लोगों को एतराज होगा कि ये बात तो वो थी जो आपने 26वीं तरमीम से पहले करनी थी। 26वीं तरमीम से पहले जरूरी था कि आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से शुरू करते, रिफॉर्म हाई कोर्ट से शुरू करते, वहां पे वैकेंसीज फिल करते और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते अगर जरूरत होती। लेकिन हमें नहीं पता कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ये तरतीब बदल दी। वो मजबूरी उनकी वालदा का वादा था या हुकूमत से किए गए कुछ मुआहदे थे, ये तो हमको नहीं पता। और तरतीब भी उन्होंने हल्की सी नहीं बदली, उन्होंने बिल्कुल ही उलट कर दी। एक मकूला है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि आपने वो बग्गी को घोड़े से आगे लगा दिया है, तो चीजों को बिल्कुल ही रुख मोड़ दिया है। तीसरी बात जो उन्होंने की वो भी अच्छी थी, दहशतगर्दी के बारे में उन्होंने बात की, अच्छी बात है। सियासतदानों को इदराक हो रहा है कि बयानात से आगे बढ़कर भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फाज बेमानी हो जाते हैं कि ये एतराफ करना कि अल्फाज बेमानी हो जाते हैं अगर वो एक्शन के साथ उनको कपल ना किया जाए। ये अच्छी चीज है, हमें इस पे उनकी खराज तहसीन देनी चाहिए। ट्रंप के मामले में उन्होंने बात की, उससे भी हम इत्तेफाक करते हैं कि जाती मरासिम, हम भी यही कहते रहे, पैनल पे भी यही बात होती है, जाती मरासिम और जमीनी हकायक मुख्तलिफ होते हैं। 27वीं आनी तरमीम तो आमना आनी है ना, उस पर तो सौदाबाजी करेंगे ना। माशी मसाइल है। ठीक है जी, एहतशाम साहब कुछ कह रहे थे जी। एहतशाम साहब कैसे उसको मैं कह रहा था 27वीं आनवीं तरमीम भी तो आनी है ना, उस पर भी तो सौदेबाजी कंसेशन मजीद चाहेंगे ना कि हमें भी दें कुछ, उसके बाद ही फिर हम आपकी हमायत करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।